हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स। आज हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की। कोई कंट्री के पास, किसी कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कहाँ से आती है, फ्रॉम वेयर द फॉरेन एक्सचेंज कम्स टू आवर कंट्री। हमारे पास फॉरेन करेंसी कहाँ से आएगी, दूसरे देशों की करेंसी हमारे कंट्री में कहाँ से आती है। बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे मैंने आपके सामने लिखे हैं। ये एक्सपोर्ट, अगर हम दूसरे देशों को गुड्स एंड सर्विसेज बेचेंगे तो हमें फॉरेन करेंसी मिलेगी। इन्वेस्टमेंट, दूसरे कंट्रीज से अगर हमारे पास एफडीआई या एफआईआई इसकी फॉर्म में इन्वेस्टमेंट आती है तो भी। डायरेक्ट परचेजेस बाय फॉरनर्स, फॉरनर्स इंडिया में घूमने आते हैं, विजिट के लिए आते हैं, वो यहाँ करके हमारी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं तो भी हमें फॉरेन करेंसी मिल सकती है। लोन्स फ्रॉम अब्रोड, अगर हम लोन लेते हैं किसी फॉरेन कंट्री से तो हमें वो लोन किस में मिलेगा, उन्हीं की करेंसी में मिलेगा, फिर हम उसे कन्वर्ट कराएंगे इंडियन रुपी में। ग्रांट्स एंड डोनेशन रिसिव्ड, कई बार कोई दूसरा कंट्री हमें हेल्प भी करता है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, उसे हम ग्रांट्स या डोनेशन कहते हैं, उससे भी हमारे कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई जनरेट होती है। फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रोड, अगर हमारे फैक्टर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर कोई दूसरा कंट्री हायर करता है तो वो हमें पेमेंट देगा और वो पेमेंट फॉरेन करेंसी में आएगी। रेमिटेंसेज बाय नॉन रेजिडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेमिटेंसेज क्या होते हैं, कोई नॉन रेजिडेंशियल इंडियन है, ठीक है। एनआरआईज आपने वर्ड सुना होगा, सिटीजन इंडिया का है लेकिन बस गया कहीं दूसरे कंट्री में जा करके, तो उसके कुछ डिपेंडेंट अगर इंडिया में हैं, वो इंडिया में रहते हैं, उनको वो क्या कर रहा है, कुछ फाइनेंशियल हेल्प भेज रहा है, तो हम उसे कहते हैं रेमिटेंसेज। ये आगे अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से आती है, एक्सपोर्ट से। एक्सपोर्ट क्या मतलब क्या है कि जब हमारी गुड्स एंड सर्विसेज फॉरेनर्स खरीदते हैं तो हम उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। मतलब जब इंडियन बिजनेसमैन विदेशों में अपनी गुड्स एंड सर्विसेज सेंड करते हैं, बेचते हैं, ठीक है, तो हम उसे एक्सपोर्ट कहते हैं, उसके बदले में हमें फॉरेन करेंसी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रोड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रोड हमारे कंट्री में आ रही है। डिमांड में क्या था कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे कहीं जाके तो हमें फॉरेन करेंसी चाहिए थी, लेकिन अब कोई विदेशी इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में आकर के कोई नई कंपनी स्टार्ट करे, इन्वेस्टमेंट करे, तो हम उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट दो तरह की हो सकती है विदेशों से, एफडीआई डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब होता है जब विदेशी आकर के यहाँ पर कोई नई कंपनी स्टैब्लिश करते हैं, सब कुछ रिस्क उन्हीं का होता है, ठीक है। वो एक इस्टेब्लिशमेंट यूनिट, एमएनसीज जिसे हम कहते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, एफडीआई की फॉर्म में होती है वो। एक होता है एफआईआई। एफआईआई क्या होता है, वो कोई नया बिजनेस इंडिया में आकर शुरू नहीं करेंगे, बस हमारी कंपनीज के शेयर्स खरीद लेंगे, उसे कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जब भी हमारे कंट्री में कोई विदेशी आकर के एफडीआई करता है या एफआईआई करता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, तो हमें फॉरेन करेंसी मिलती है। डायरेक्ट परचेजेस बाय फॉरेनर्स, बहुत सारे लोग इंडिया में घूमने आते हैं टूरिस्ट पर्पज़ से या किसी और पर्पज़ से, स्टडी के लिए, तो वो यहाँ करके कुछ उनकी जो बेसिक नीड्स होती हैं उसके लिए वो कुछ सामान खरीदते हैं, जिससे हमें फॉरेन करेंसी मिलती है, ठीक है। लोन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अगर हम लोन ले रहे हैं, किसी दूसरे कंट्री से हम लोन लेते हैं तो भी हमारे कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई होती है, क्योंकि लोन जो दिया जाएगा वो कंट्री तो अपनी करेंसी में ही देगा, फिर हम उसे कन्वर्ट करवाएंगे रुपीज़ में, ठीक है। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट आप देख पा रहे हैं, ग्रांट्स एंड डोनेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि जब हमारे कंट्री को ग्रांट्स एंड डोनेशन मिलते हैं किसी दूसरे कंट्री से, तो वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉरेन करेंसी का। यानी कि जब भी कोई दूसरा कंट्री हमारी हेल्प करेगा तो फॉरेन करेंसी में करेगा, अपने देश की करेंसी में करेगा। फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रोड, हमारे फैक्टर्स जब फॉरेनर्स हायर करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एटसेट्रा, तो वो हमें जो फैक्टर पेमेंट देते हैं रेंट, इंटरेस्ट, वेज एंड प्रॉफिट की फॉर्म में, उसे कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इसे इनकम रिसिप्ट्स भी कहते हैं हम, ठीक है। रेमिटेंसेज बाय एनआरआईज, एनआरआईज कौन होते हैं, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, वो सिटीजन इंडिया के थे लेकिन विदेशों में बच गए, उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी दूसरे कंट्री में ही लाई करता है। अब उनके कुछ डिपेंडेंट अगर इंडिया में हैं तो वो डेली रूटीन के बेसिस पर मंथली, क्वार्टरली कुछ ना कुछ पैसा अपने डिपेंडेंट्स को, अपने रिश्तेदारों को भेजते रहते हैं, जिसे हम रेमिटेंसेस कहते हैं, और उससे भी हमारे कंट्री में फॉरेन करेंसी की सप्लाई होती है। कुल मिलाकर के हमारे कंट्री में जो फॉरेन करेंसी है वो कहाँ से आती है, या तो एक्सपोर्ट से, या विदेशी निवेश से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, एफडीआई या एफआईआई की फॉर्म में, ग्रांट्स एंड डोनेशन से भी मिलता है हमें। फैक्टर इनकम, हमारे फैक्टर्स जब विदेशी लोग हायर करते हैं तो भी हमें फॉरेन करेंसी मिलती है, रेमिटेंसेस की फॉर्म में भी मिलती है। ये सारे रीजन है कि हमारे कंट्री में फॉरेन करेंसी की सप्लाई होती है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।